और दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोदी द अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो मोदी जी के बारे में बात करने वाले हैं जिनको देश का हर बच्चा जानता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर नेता हैं हमारे देश के और पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो और इतना ही नहीं, अपना देश ही नहीं वरन पूरा देश में चर्चित है, बहुचर्चित इंसान है हमारे मोदी जी। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण किया, बहुत सारी योजनाओं को देश में दिया है इन्होंने। और आज हम लोग जानेंगे, दोनों पक्षों को रखेंगे कि उन योजनाओं का क्या गरीब के पास सीधे उसका लाभ पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है, दूसरी चीज ये भी बात करेंगे कि मोदी जी जितनी भी योजनाएं देते हैं उनमें किन योजनाएं जो हैं उनमें किन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, ये भी हम लोग बात आज करेंगे। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानिए, मोदी जी की योजनाओं में सबसे पहला है कि भाई साहब, इन्होंने जो है 2014 से लेकर 2024 तक लगभग 59 देशों का यात्रा इन्होंने किया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना खर्च आया। जी हाँ दोस्तों, तो मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ साहब, झोला लेके कभी भी निकल जाऊँगा। और आप इनकी फकीरी आप जानते ही हैं कि किस तरह के लग्जरी जीवन है मोदी जी का, सूट बूट से लेकर कार वार तक आप सभी जानते ही हैं। तो बात करेंगे योजनाओं के बारे में। अभी मैंने पहला योजना आपको बताया है कि मोदी जी जो है इतने देशों की यात्रा इन्होंने किया है। ठीक है, 2014 से लेकर 2024 तक। दूसरी योजना है, ठीक है, दूसरी योजना जनधन योजना। आप सभी जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि गरीबों का एक अकाउंट खुलेगा, जनधन योजना, जिसमें ये 15 लाख रुपए तक की बात किए थे। ठीक है, और ये 15 लाख रुपए आज तक 10 साल से अभी आ रहे हैं। अभी लोगों को अभी इंतजार है, अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी आंखें नहीं खुली हैं और उनको अभी भी इंतजार है कि ये पैसे अभी इनके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तीसरी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी तो बचाएंगे ही, बेटी बचाना सबको चाहिए, कर्तव्य है हमारा। ठीक है, क्योंकि दोनों को समान अधिकार है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, दोनों का समान अधिकार है, समान जीने का अधिकार है, सबको समान अधिकार प्राप्त है भारत के संविधान के अनुसार, और होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज पढ़ाने वाली जो बात है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, किसी को भी अगर आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है। ठीक है, इनको सुधारने का काम कौन करेगा, ये भी तो जरूरी है। तो मतलब जो चीजें आप योजनाएं ला रहे हैं उनको एकदम पूरी तरह से स्वस्थ बनाइए, पूरी तरह से एकदम बढ़िया से लागू करिए। ठीक है, शिक्षा का माहौल आप देख ही सकते हैं, इतना ज़्यादा खराब है, इतना ज़्यादा कचरापन है। सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट में भी आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट में पढ़ाना सबके बस की बात नहीं, गरीब पढ़ा ही नहीं सकता प्राइवेट। 2000-1500 इतनी फीस पड़ती है महीने की, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक गरीब जो है अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ा सके प्राइवेट स्कूलों में। अगला योजना है आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, आदर्श ग्राम योजना के तहत आप एक बात बताइए, आदर्श ग्राम के अंतर्गत क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अभी भी कुछ विकास नहीं हुआ। अभी भी बात कर रहा हूँ, जो बिजली की व्यवस्था इन्होंने कही थी कि बिजली जो है पूरे हर गांव में भी एकदम अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, यानी कि विद्युतीकरण जिसको कहते हैं, वो भी आज तक नहीं हो पाया। ठीक है, मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ और मेरे यहाँ भी जो है लगभग अभी भी 7 से 8 9 लगभग 9-10 घंटे बिजली की कटौती होती है। ठीक, तो ये सब योजना है। फिर इसके बाद इन्होंने मेक इन इंडिया का अनाउंसमेंट किया, मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया भाई साहब कौन बनाएगा, गरीब तो मेक इन इंडिया का कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी आप अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको पैसे चाहिए। ठीक है, सारी योजनाओं को सुनते जाइए, ये किसके लिए है, ये जितनी भी योजनाएं हैं लगभग ज़्यादातर जो है आप मिडिल क्लास से ऊपर वालों के लिए है। लेकिन मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे वाले जो हैं वो क्या करें, उनके लिए कोई योजनाएं क्यों नहीं आती भाई। जितनी भी आप योजनाएं लाते हैं उनमें उनका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हर गरीब को पता है कि मेरे पास जब आय का स्रोत है ही नहीं तो मैं आगे कोई कारोबार नहीं कर सकता हूँ, और वो डरता है कि अगर मैं कुछ शुरू भी किया हूँ, अगर कहीं चौपट हो गया, तो ये सारी चीज़ें रिस्क लेना एक मध्यम क्लास और निम्न क्लास के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है मोदी जी द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, जब आप खुद खेती करेंगे तो उस किसान से पूछिए कि जब वो खेती करता है
उसको बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, बस 5-6 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसको लगाने पड़ते हैं कम से कम 10 हज़ार, 20 हज़ार, 30, लगभग हम कह रहे हैं अगर ज़्यादा बड़ा किसान है तो और भी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आप जो थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप पकड़ा के आप जो है मतलब दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो ये भी सही चीज़ नहीं है। दूसरी बात, फ्री राशन। आज मैं फ्री राशन पे बताने जा रहा हूँ और बहुत ही बड़ी और कड़वी सच्चाई है इसके पीछे। फ्री राशन देने का मकसद भी यही है कि जनता को लुभावना देना, ठीक है। फ्री राशन, आप एक बात बताइए, हर व्यक्ति को एक यूनिट मतलब 5 किलो राशन दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी परिवार में जो है 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्य 5 लोगों को 20 किलो राशन मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी घपला है, जो कोटेदार होता है या जो कोई भी है उसमें जो है 1 यूनिट को वही मार ले, या ना 1 यूनिट तो 3-4 किलो वही मार लेता है, ठीक है। 2 किलो ही मार लेगा कम से कम, हर जगह अलग अलग है। और साथ ही साथ ये जो फ्री राशन है, आप एक बात बताइए, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, ठीक है, फ्री राशन, ये जो राशन मिल रहा था, यानी कि अगर जो पैसे लग रहे थे तो 2 रुपये 3 रुपये किलो राशन मिल रहा था, इसको फ्री करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इतना में तो कोई भी इंसान जो है, नॉर्मल आदमी जो है, पुड़िया पान खाकर जो है थूक देता है। रियलिटी यही है, आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो फ्री राशन देने का तो कोई मतलब ही नहीं, आप दें या ना दें ना के बराबर है। फ्री राशन केवल एक नाम का है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। फिर आगे इसके बाद एक आता है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है बहुत सारे लोगों को जो है मुफ्त इलाज का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5 लाख तक फ्री इलाज आप करवा सकते हैं, ठीक है। वो भी बताइए, वो भी किसी काम का नहीं, मैं सिर्फ यही कहूँगा, अगर बड़ा ऑपरेशन अगर कहीं करवाना है तो बस वही उसी के काम आ सकता है। बाकी अगर छोटे मोटे बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है, दवाइयाँ लेनी हो, तो इनमें भी आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह की योजनाएं मोदी जी लाए हैं, और इसमें सबसे अच्छी मुझे योजना जो लगी है और आज तक मुझे जो दिखा है, आप भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सत्य है कि नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही है, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर नेशनल हाईवे की बात की जाए, मतलब जो हाईवे हैं या फिर जो रोडें हैं वो बेहतर हुई हैं, ये मैंने बस देखा है। मुझे इसके अलावा कोई भी मोदी सरकार की बातें समझ में नहीं आई, या मुझे ही क्या, उनमें से किसी भी योजनाओं में से जनता को, गरीब जनता को कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इन सारी योजनाओं को अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो इन्होंने रोजगार पर, शिक्षा पर बात ही नहीं किया कहीं भी, और नहीं आज तक किए हैं। पिछले 10 साल हो गए, इन्होंने रोजगार की गारंटी दी लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किए। ये हमारे देश की समस्या है, आप समझ सकते हैं। तो मैंने कहा दोनों पहलू, पहली तो योजनाएं मैंने सारी बताई हैं आपको। दूसरी चीज़ मैंने अभी बताया कि इन्होंने किन मुद्दों पे बात नहीं किया है। तो देश की जो असली मुद्दा है, इन्होंने जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं इनके लिए कभी काम ही नहीं किया। आप रियलिटी देखें तो अभी मैंने जो योजनाएं बताई उनके अनुसार आपको समझ में आ गई होंगी बातें। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है। ना कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, ना मैं भाजपा से बिलोंग करता हूँ। ना मुझे कांग्रेस पैसा देती है, ना मुझे भाजपा पैसा देती है, ठीक है। मैं तो सिर्फ सच्चाई के साथ हूँ। मैं सच दिखाने के लिए ये वीडियो आपको बना के मैं आपको बता रहा हूँ इसके माध्यम से, ठीक है। तो आप ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों, मोदी जी बिल्कुल एक मदारी की तरह, मदारी आप जानते हैं, जादूगर भी आप कह सकते हैं, कि जो दिखाता है सिर्फ वही दिखता है, ठीक है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है ना। क्या अगर ऐसे कपाट से या फिर ऐसे बक्से से अगर कबूतर निकाल देता है जादूगर, तो क्या कबूतर सच में बनाया था क्या? नहीं उसी बक्से में होता है, बस उसको क्या कर देता है, इतना रफ्तार में करता है कि वो किसी को दिखता ही नहीं कि किया कैसे, ठीक है। तो सेम चीज़ें ऐसे होती हैं, मोदी जी कर रहे हैं सेम चीज़ें जो है ऐसे मोदी जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? तो वो भी एक जादू कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है उनका, उस पर वो जादू करते हैं। और वो जादू है क्या? इनके लुभावने जो वाड़ियाँ हैं, यानी कि जो भाषण है, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। बिल्कुल आपका, अगर आप चले जाइए ना किसी रैली में या फिर कहीं उनका भाषण आप सुन लीजिए, तो आपको क्या करेंगे, आपका माइंड वॉश कर देंगे, ठीक है। और जो पब्लिक है वो गुमराह भी हो जाती है। तो इसलिए आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है, आप सही चीज़ों को देखें, ना कि भाषण पे जाएं, ठीक है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने अपने पोस्ट में लिखा था कि बटन ऐसा दबाना
कि राम मंदिर यानी कि जब अयोध्या जाना तो राम जी से नज़र मिला पाओ। ठीक है, बस बटन ऐसा दबाओ कि अयोध्या जाने पर राम जी से नज़र मिला पाओ। ऐसा पोस्ट एक जो है बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने किया था। अब इससे आपको बिल्कुल बेहद समझ में आ गया होगा कि ये राम मंदिर राम जी के नाम पे डरा कर वोट लेना चाहते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस से आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ें जो व्याप्त हैं, जो चल रही हैं कि भाजपा मतलब अगर आप जो है भाजपा का विरोधी हैं तो मतलब आप सनातन के विरोधी हैं, आप जो है श्री राम के नहीं हैं। मतलब ये चीज़ कहना है भाजपाई लोगों का कहना है। ठीक है, जो भाजपा से बिलोंग करते हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। क्या ये सत्य बात है? आप बताएं, क्या ये बातें सत्य हैं? क्या आप राम को नहीं मानते? क्या आप राम मंदिर नहीं जाएंगे? कभी जाएंगे क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि हम राम के नाम पे डर के आपको वोट दें। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप डिसाइड करें कि आपको किसके तरफ जाना है, कहाँ जाना है, किसको वोट करना है। किसी को नहीं वोट करना है तो नोटा दबाइए, सबसे बढ़िया है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको वोट डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।